एजेंट्स, जासूस और गद्दारी। भारत का हनी ट्रैप स्कैंडल बेनकाब। तमाम जंगें बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। दुनिया एटमी ताकत की बात करती है, लेकिन असल खतरा वो है जो लिपस्टिक लगाकर मुस्कुराती है। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं, ये सिर्फ गद्दारी भी नहीं, ये एक खुफिया जंग है जो डिजिटल बेडरूम में लड़ी जाती है। डीआरडीओ के साइंसदान हनी ट्रैप में गिरफ्तार हुए और हसास मालूमात लीक कर दी। भारत के सबसे बड़े दिफाई साइंसदान मोहब्बत के नाम पर बहकाए गए, इनका दिल तोड़ा गया और मुल्क की सलामती दांव पर लगाई गई। वो शख्स जो मिसाइल बनाता था, इनसे मिलिए, ये हैं प्रदीप करोलकर, भारत के असले खाने का दिमाग। वो शख्स जिसके हाथ में एटमी बटन था, लेकिन अंदर से वो अकेला था, कमजोर था। करोलकर को अवार्ड मिलते हैं, लेबोरेटरी भी इनके नाम पे बना दी जाती। इन्होंने अग्नि, निर्भय और प्रहार मिसाइलों पर काम किया। वो दिफा का साइंसदान नहीं, भारत का मुहाफिज था, लेकिन दुश्मन को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, उसका दिल तोड़ना। वो औरत जो कभी मौजूद ही न थी, उसका नाम था ज़ारा। एक हसीन चेहरा, घनी जुल्फे, हूर जैसी आंखें, मीठी आवाज, दिफाई मालूमात में दिलचस्पी रखने वाली खातून। इसने बातचीत शुरू की, तारीफ की, वीडियो कॉल्स की। प्रदीप को लगा जैसे कोई है जो वाकई उसे चाहता है, लेकिन वो औरत मौजूद नहीं थी। ना इसकी तस्वीर असली थी, ना आवाज। ये एक खुफिया एजेंसी की तख्लीक ज़दा औरत थी, शायद पाकिस्तान या चाइना। लेकिन मकसद एक ही था, भारत के राज हासिल करना। उसने क्या खोया? वो सिर्फ बातें नहीं करता था, इसने मिसाइल टेस्टिंग की तफसीलात दी, पैगाम, वक्त, फायरिंग शेड्यूल और तरतीब बंदी। अग्नि 5 की तैनाती की तफसीलात टेलीग्राम पर लीक हो गई। इसने एक एक राज फाश कर दिया। एक एक फाइल बता दी, अपनी जात को नफी किया, मोहब्बत के नाम सब कुछ बेच दिया। गोली की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक दिलचस्प सुबह बखैर का पैगाम ही काफी था। प्यारे, वो चैट दोबारा भेज देना। भारत का हनी ट्रैप का रिकॉर्ड। प्रदीप अकेला नहीं था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रुझान है। 2018 भारत एयरफोर्स का अफसर सहाफी के भेस में आई एजेंट के साथ बेवकूफ बना।
2020 नेवी अफसर ने मॉडल मेहर को अब दोस्त के राज बता दिए। राजस्थान में जवानों ने सरहदी राज चंद तस्वीरों के एवज बदले में दे दी। ये मुहिब्बे वतन थे या नहीं, लेकिन ख्वाहिश के गुलाम जरूर। अब जंग बॉर्डर पर नहीं, जंग अब आपके मोबाइल फोन में है। होशियार रहिए जब जिन्स कशिश हथियार बन जाए। सोवियत यूनियन के पास स्पैरोस थी, तरबियत याफ्ता जासूस खवातीन जो नेटो अफसरों को फंसा लेती थी और उनसे सारे राज उगलवा लेती थी। मुसाद ने सेल्विया रफेल और कैथरीन शॉकडोम जैसे एजेंट्स का इस्तेमाल किया। चीन यूनिवर्सिटी की लड़कियों को मगरबी सफारतकारों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ये सब नया नहीं, लेकिन अब डिजिटल हो चुका है। डीप फेक, जाली आवाजें, प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स। एक तन्हा साइंसदान समझता है कि उसे मोहब्बत होगी, लेकिन दर हकीकत वो हैक हो चुका था। नुकसान, भारत को क्या खोना पड़ा। जब प्रदीप गिरफ्तार हुआ, भारत के साइबर निजाम को झटका लगा। अजीत डोवल ने फौरन तमाम हसास इदारों को एनएसए में सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म दिया। दोस्त ममालिक जैसे फ्रांस, इजराइल ने तावन आर्जी तौर पर रोक दिया, क्योंकि अगर आप अपने ही साइंसदानों पर भरोसा न कर सकें तो आप किस पर करेंगे। वो क्यों फंसते हैं? ये लोग गद्दार नहीं होते, ये सिर्फ इंसान होते हैं। अकेलापन, तन्हाई, तारीफ की ख्वाहिश, एक झूठी मोहब्बत, एक जाली हंसी और सब कुछ खत्म हो जाता है। वो समझते हैं कि वो मोहब्बत में हैं, लेकिन असल में वो एक मिशन का हिस्सा होते हैं। आखिरी पैगाम, ये जंग है। प्रदीप गिरफ्तार हुआ, लेकिन अगला कौन होगा? अगली ज़ारा कहां से आएगी? अगला वीडियो कॉल किसको बर्बाद करके रख देगा? हम एटमी ताकत हैं, लेकिन ख्वाहिश के हथियार से गैर महफूज। ये सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये नई नस्ल की खुफिया जंग है। जासूस की दुनिया में मोहब्बत एक झूठ है, और इमोजीज में मौत छुपी है। सब्सक्राइब